नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के साथ लास्ट वीकेंड पे मैंने एक वीडियो शूट करके अपलोड करी थी और उससे लास्ट वीकेंड पे भी अपलोड करी थी। तब मैंने आप सभी के साथ बात करी थी कि इस समय माहौल में बातें चल रही हैं इन्वेस्टर्स के दिमाग में, मन में, कि गोल्ड इज अ सेफ बाइंग, गोल्ड सबसे सुरक्षित निवेश है, ये खरीदो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो बैंड बजी पड़ी है निवेशकों की। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स बेशक एक साल के भी लोएस्ट पॉइंट पे नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की 2 साल के लोएस्ट पॉइंट पे है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप बाजार ऊपर जा रहा होता है तो 5-5%, 2-2% का प्रॉफिट बुक कर रहे होते हो, और जब बाजार गिर रहा होता है तो आप पूरी तरीके से हायर लेवल पे स्टॉक्स में ट्रैप्ड होते हो। वो फिर बड़ी करेक्शन दिख जाती है पोर्टफोलियो में। टोटल शेयर बाजार आपको लॉन्ग टर्म में 12, 13, 14, 15% से ज्यादा की कंपाउंडिंग रिटर्न्स नहीं दे सकता है। राकेश झुनझुनवाला जी, जो भारत के सबसे बड़े निवेशक माने जाते हैं, भारत के वॉरेन बफे माने जाते हैं, उनका मानना है कि अगर भैया आप 20% बना रहे हो ना बाजार में एनुअली, तो यू आर जीनियस। बनते नहीं है यहां पे 20%, लेकिन लोगों को लगता है कि शेयर बाजार में हर साल पैसा डबल करेंगे, तो वो एक आध साल तो हो जाता है, लेकिन इवेंचुअली आपका पैसा तोड़ देता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके साथ शेयर करूं तो 30 रुपए का भाव हुआ करता था आरबीएनएल का कोविड के समय पे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। ये 2024 के आपके लिए अभी जून जुलाई तक 600 रुपए प्लस हो गया, यानी 20 गुना। लेकिन करंट का है 300 रुपए पे, शायद 350 हो गया। कितना हुआ? अभी भी 10 गुना हुआ पड़ा है। 10 गुना भाव कितने साल में? 5 साल में। ठीक है जी। और अगर आप नोटिस करें तो वो 30 से 150 विद इन 2 मंथ और 3 मंथ ही हो गया था। तो 20 रुपए 30 रुपए पे वही लेके बैठा होगा जो शायद 2018-17 से लेके बैठा हो। तो अगर आप काउंट करोगे तो रिटर्न सब कंपाउंडिंग के हिसाब से नॉर्मल हो चुके हैं, 15% की कैगर से बन गए। तो पैसा तो भैया लिमिटेड बनता है, लेकिन लोगों को क्या है, टाइमिंग करने की आदत पड़ जाती है कि बस जब चलना शुरू होगा तब खरीदूंगा, जब टॉप मारेगा तब बेचूंगा, एंड दैट्स इट। और ये होता बिल्कुल उल्टा है। होता कैसे है? जब टॉप हो रहा होता है तब आप खरीद लेते हो, और वो फिर धीरे 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 आपको फंसा लेता है, और बड़ी देर में समझ में आता है आपको। आपको पता है कोई चीज आपको कब दिखाई देती है, कब सुनाई देती है? जब वो बज क्रिएट कर रही हो। बज कब क्रिएट होता है? जब उसमें बाइंग बन रही हो। कभी आपने कोई टूटते शेयर में बार बार अच्छी पॉजिटिव या फिर खबरें आते हुए देखी हैं? कभी नहीं देखी होंगी। लेकिन कोई चीज अगर बार बार बढ़ती है तो वो बार बार सामने दिखती है आपको, आपके सामने अपने आप लाया जा रहा है उसे, और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर खरीद लेते हो। मुझे याद आता है 2022 जब आईआरसीटीसी का शेयर पोस्ट स्प्लिट, बात कर रहा हूं, 600 रुपए से 6000 हुआ था। सबने खरीदा था, सबने, A to Z। आज तक वो सब ट्रैप्ड हैं। अब आईआरसीटीसी के बारे में कोई बात भी नहीं करता। यही होता है। मुझे अच्छे से पता है कि रीसेंट के रनअप में पूरा डिफेंस, पूरा शिपिंग, पूरा रेलवे भागा, सबने खरीदा। अभी इनमें करेक्शन भी आ गई है कुछ स्टॉक्स में, कुछ वापस से करेक्शन के बाद ऊपर चले गए हैं। रीसेंट रनअप में बीएससी सबने ले लिया है। अब ये कब तक चलेगा नहीं पता, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग यहां भी आएगी। 100 के पीई पे एक एक्सचेंज ट्रेड नहीं करेगा ना भाई आपका। अभी सबसे लेटेस्ट गोल्ड का प्राइस आपकी स्क्रीन पे बार बार आया जा रहा है, बार बार खबरें आ रही हैं, लेकिन मैंने क्लियर कट आपसे बोला कि ये गोल्ड में खरीदारी करने का सही समय नहीं है। लाख रुपए तोले पे आप गोल्ड खरीद रहे हो, बिल्कुल पीक पे फंस जाओगे, मैं बता रहा हूं। देखो, नो डाउट गोल्ड आज से 5 साल बाद लाख रुपए नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा, ये हम सभी को पता है। लेकिन आप 5 साल के अंदर जब गोल्ड में कुछ बनते हुए ना देखो पैसा, और दूसरी जगह बनना हो, तो आप पैसा शिफ्ट कर दोगे। तो आप क्या कर रहे हो? टॉप पे कुछ ना कुछ उठा रहे हो और बॉटम पे कुछ ना कुछ, बॉटम तो नहीं कहूंगा, लेकिन फंसने के बाद कुछ ना कुछ और हायर प्राइस पे लेते हो। ये समय नहीं है गोल्ड में निवेश करने का, ये मेरे वर्ड्स थे। अभी गोल्ड 96,000 हो चुका है, 24 कैरेट गोल्ड की बात कर रहा हूं, और ऊपर 1,03,000 समथिंग के हाई लगाए हैं, करीब 6,500 और 7,000 रुपए ऊपर से करेक्शन दिखा चुका है। गोल्ड के लिए 3-4% की करेक्शन बड़ी करेक्शन है। ये कोई स्टॉक नहीं है कि 3% ही तो हुआ है अंकुर भाई, क्या बड़ी बात है, नहीं, इसमें बड़ी करेक्शन मानी जाती है। लेकिन रीसेंट रनअप बहुत तेज है। कहना मैं ये चाहता हूं कि जब कोई चीज आपकी स्क्रीन पे बार बार आए, बार बार उसके पॉजिटिव पॉइंट आपको दिखे, तो ये समझो कि क्या एक्चुअली में सही भाव है। गोल्ड आज से 3 साल पहले 50 रुपए पे था, 50,000 रुपए पे था, और करीब 3 साल से 50,000 पे ही पड़ा था। 50, 55, 60, 50, 55, 60 ये चलता रहता था। सबको गोल्ड बोरिंग लगता था, किसी को पसंद नहीं था। लेकिन आज गोल्ड में लाइन लगा के लोग खरीद रहे हैं। क्यों?
पूरा बाजार पैसा तोड़ रहा है और गोल्ड सेफ हेवन है। मैंने आपके साथ डेटा भी शेयर किया कि गोल्ड में करंट सिचुएशन में जो बाइंग चल रही है वो बाइंग चल रही है, इसलिए गोल्ड ऊपर जा रहा है। यानी पैसे की पावर है, और ये पैसे की पावर दूर हो जाएगी अगर कुछ और निवेशकों को दिखने लगा। अभी तो निवेशक बॉन्ड भी नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि चाइना और यूएस के बीच में टकरार चल रही है, और शेयर मार्केट का तो हाल ही थोड़ा सा खराब है, तो वो वहां भी पैसा नहीं लगा रहे हैं। इसलिए गोल्ड सेफ हेवन सबको दिख रहा है, वहां पैसा जा रहा है और वो ऊपर जा रहा है। ये गोल्ड 96,000 से दोबारा 1 लाख हो जाएगा 2-4 दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है अगर हो जाए तो। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जिस जगह जिस समय जो चीज खरीद रहे हो, क्या वो वैल्यू करती है? आज की डेट में अगर आप 5 साल के विजन से कुछ खरीद रहे हो तो आई थिंक इक्विटी मार्केट इज अ बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट, और इंडिया का स्पेशली भारतीय बाजार। भैया सस्ते दाम पे मिल रही है ना चीजें आपको। आप एक तरफ गोल्ड और एक तरफ निफ्टी का ईटीएफ उठा के रख दो। हालांकि ईटीएफ तो अभी बढ़ गया वापस से 24,500 हो गया, निफ्टी अभी 22,000 पे था, मैं तो चिल्ला चिल्ला के थक गया। आप 5 साल बाद देख लेना क्या ज्यादा भग रहा है। भाई साहब ये सिंपल फॉर्मूला है, बुरे वक्त में अगर आप साथ दोगे इन्वेस्टमेंट वाली जगहों पे तो वो आपको ज्यादा रिटर्न देगा। अच्छे वक्त में केवल आपको डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं और आपका पैसा नहीं तोड़ेगा। लेकिन आपका व्यू आज का नहीं है ना, व्यू है 5 साल का। तो मैं फिर ऐसी जगह दिखूंगा ना जो चीज अभी खराब है आगे सुधरे। गोल्ड क्या है, अभी बहुत अच्छा दिख रहा है, हो सकता है थोड़ा और 1 आध साल अच्छा चले, फिर हो सकता है साइड में चला जाए, कुछ नहीं करेगा। आपने 1 साल 6 महीने 3 महीने देखना है तो गोल्ड अच्छा है, लेकिन आप 5 साल 10 साल के लिए सोच रहे हो तो गोल्ड अच्छा है। आपको पता है ये जो इन्वेस्टमेंट गोल होते हैं वो गोल किस हिसाब से होते हैं? गोल होते हैं आपके हिसाब से कि आपको क्या अचीव करना है। 50-55 साल से ऊपर का व्यक्ति कभी इक्विटी में पैसा ज्यादा डालना नहीं सोचेगा। क्यों? उसने भैया अपनी लाइफ ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं वो सेफ ढूंढेगा कि मैं ज्यादा रिस्क नहीं झेल सकता हूं, ज्यादा वेल्थ टूट गई तो मैं दोबारा रिकवर करने मोड में आऊंगा नहीं आऊंगा पता नहीं। तो अभी मैं 60 साल का हो गया हूं, अभी मैं थोड़े से कम रिटर्न्स के साथ खुश रहूंगा, लेकिन मेरा पैसा टूटना नहीं चाहिए। तो वो बैलेंस एडवांटेज में चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसे रिस्क नहीं लेनी है। वहीं अगर आप 20 साल पे ये सोचोगे या 25 साल या 30 साल पे कि मेरे को सेफ हेवन बाइंग करनी है, तो फिर आप वेल्थ कैसे जनरेट करोगे? क्या आपने कभी गोल्ड से ये सुना है कि भैया वेल्थ क्रिएट हो गई? गोल्ड इज मतलब वो इन्फ्लेशन को बीट करता रहेगा। गोल्ड ने बहुत रिटर्न्स दिए हैं भाई साहब, मैं इससे नहीं मुकर रहा हूं। हर व्यक्ति ने गोल्ड में पैसा बनाया है, गोल्ड मतलब हर घर में है और सबको पैसा बना के दिया है। लेकिन जो वेल्थ को आपकी जिंदगी बदल सकता है वो गोल्ड नहीं होगा, वो आपके लिए इक्विटी मार्केट में ही बनेगा। गोल्ड के कंपैरिजन में तो आप बॉन्ड भी ले सकते हो ना गवर्नमेंट के। मैं कह रहा हूं गोल्ड एक बेहतरीन एसेट क्लास है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड हमेशा होना चाहिए, और मैं हमेशा कहता हूं सॉवरेन गोल्ड खरीदो, जहां पे आपके लिए 2% इंटरेस्ट भी मिलता है, गोल्ड का एप्रिसिएशन भी मिलता है। लेकिन डिसाइड आपको करना होगा, ये चीजें आपको बहुत जल्दी खुद को समझानी होंगी कि मेरी क्या उम्र है, किस समय मुझे क्या लेना चाहिए। अभी पीक पे है, बॉटम पे है। पीक का गोल्ड ऐसा नहीं है कि 1 लाख के ऊपर नहीं निकलेगा भैया, 1,10,000 हो जाएगा कल को। लेकिन 5 साल का व्यू बनाओ ना। 5 साल में आपको 1 लाख से कहां दिख रहा है? 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कहां दिख रहा है? गोल्ड 1 से 2.5 तो नहीं दिखना चाहिए मुझे लगता है। 2 बड़ी बात है, 2 भी आ जाए। तो ये सारी चीजें जब आप कैलकुलेट करते हो तो फिर आपको अच्छे से समझ में आता है आप कहां निवेश कर सकते हो। तो बस यही कहना चाहूंगा आप सभी के साथ, जब आप निवेश करते हो तो प्लीज सारी की सारी सिचुएशंस को देखा करो, अपनी रिस्क कैपेसिटी को देखा करो, अपने गोल्स को देखा करो। शेयर बाजार या गोल्ड या कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता आज खरीदो कल बन जाएगा, समय देना पड़ता है भाई साहब। सिंपल भाषा में बोलूं तो पेशेंस विल गिव यू रिवॉर्ड। और यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की इज्जत है तो वो डिसिप्लिन है, और उसके बाद पेशेंस की है। तो आपको समय तो देना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।